पीएम मोदी ने शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने यहां के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और कश्मीर के टूरिज्म का जिक्र किया। पीएम ने दुर्भाग्य से कहा कि हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी है। वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया है। हमने 6 मई को उस पर क़यामत बरसा दी। चिनाब आर्च ब्रिज रियासी जिले में बक्कल और कोडी के बीच बना है। इसे 2023 में मंजूरी मिली थी। शुरुआती प्लान के मुताबिक इसे 2009 तक तैयार होना था, लेकिन इसे पूरा होने में 22 साल लग गए। ये 1.25 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और नदी से ऊंचाई 359 मीटर है। ये पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। लागत 1486 करोड़ रुपए है। देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने अंजी खड्डू पर बना भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। यह पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा इस टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि राजस्थान में विकल्प परियोजना के माध्यम से परिवार नियोजन व्यवहार में सकारात्मकता बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य की कुल प्रजनन दर 2.4 से घटकर 2.0 रह गई। ये प्रतिस्थापन स्तर के करीब है। आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग भी बढ़कर 62.1% हो गया है। परिवार कल्याण विभाग निदेशक श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अब महिलाएं स्थायी की बजाय अस्थायी और रिवर्सिबल गर्भ निरोधक साधनों का प्राथमिकता दे रही है। पैरिटी 01 महिलाओं भी इन साधनों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मित्तल ने बताया कि शादी के बाद पहले बच्चे में 2 साल की देरी और बच्चों के बीच 3 साल का अंतर न केवल मातृत्व को सुरक्षित बनाता है, बल्कि मातृ मृत्यु दर से भी कमी लाने में सहायक है। विकल्प परियोजना सास बहू सम्मेलन और VHSND और सखी हेल्पलाइन के जरिए जागरूकता फैला रही है। इससे नवविवाहित दंपतियों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल रही है। आज आईपास के द्वारा फैमिली प्लानिंग के संबंध में एक कॉन्फ्रेंस रखी यहाँ पर। इसके अंदर फैमिली प्लानिंग से संबंधित सभी जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव है, उनके बारे में बताया। और जो रूट लेवल के हमारे जो कर्मचारी हैं, आशा एएनएम से लेकर के हमारे आईपास के जो सहयोगी, इन सभी का नतीजा ये निकला है कि जो TFR है हमारी, वो नेशनल लेवल के बराबर है राजस्थान की TFR की। यानी TFR 2 है और नेशनल लेवल पर भी 2 है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए और उन साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग बढ़ाया जाए। जीरो पैरिटी पे इसलिए बढ़ाया जाए कि शादी होने के बाद में 2-3 साल उनको मिल जाएं, आराम से वो मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से रेडी हो जाएं बच्चे पैदा करने के लिए। और फिर बाद में 1 पैरिटी पे इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों बच्चों के बीच में गैप 36 महीने का कम से कम गैप रखा जाए, जिससे क्या है कि माता और बच्चे का दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही कोशिश है। तो आईपास जो संस्था है ये हमारी काफ़ी हेल्प कर रही है फैमिली प्लानिंग में। और काफ़ी रूट लेवल तक जाकर के आशा एएनएम को है, होम विजिट है, IEC मटेरियल है, तो होम विजिट तक जाकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए और मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बढ़ावा दिया जाए। अभी आपको बताया विकल्प एक आईपास की ही एक्सटेंडेड संस्था है, जो एक परिवार नियोजन का अति सम्मान रूप से औरतों को ग्रास रूट लेवल तक उनकी पसंद का फैमिली वेलफेयर का कोई भी साधन अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो विकल्प ने एक ग्राउंड लेवल पे जाकर प्रेरित किया है सम्मान के साथ, जिसमें औरत अपनी खुद की चॉइस रख सकती है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि वो एक गुलदस्ता होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के फ्लावर होते हैं। ऐसी इस परिवार नियोजन में 4, 5, 6 तरीके के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और महिला खुद
पूर्ण सम्मान के साथ, विश्वास के साथ वो अपना सकती है कि मुझे ये साधन अपनाना है। और विकल्प वो संस्था है आईपास की जो इसको पॉसिबल कर रही है। इसमें ये बिल्कुल सही है कि राजस्थान सरकार पूरा सहयोग कर रही है। हमें आशा बहनों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो काफ़ी मेहनत से विकल्प के साथ मिलकर ये संसाधन डिलीवर कर रही है, मुहैया करा रही है उन सभी बहनों को जिनको इनकी दरकार है। शादी के बाद 2 साल और पहले बच्चे के बाद 3 साल, यही हमारा उद्देश्य है और काफ़ी हद तक हम इसको अचीव कर लेंगे ऐसा लगता है। थोड़ी सी आप लोगों की सहयोग की भी ज़रूरत रहती है कि हमारी बात आप उन बहनों तक और माध्यम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो हमारे विकल्प के जितने भी साथी हैं जो इस पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उनकी भी इच्छा पूरी हो। और ये हर जगह पर माध्यम रहता है मीडिया, तो मैं सोचती हूँ विकल्प एक बहुत ही इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है और वो धन्यवाद का भी पात्र है और बधाई का भी पात्र है। आपका नाम बता दो। मैं डॉक्टर सुमन हूँ और आईपास से पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। आई थिंक जब से आईपास राजस्थान में आया है तब से मैंने यहाँ सरकार के साथ काम किया। रिटायरमेंट के बाद मैं भी तब भी इस काम के साथ जुड़ना चाहती थी और इन्होंने मुझे बुलवाया। चूरू के सरदार पटेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में 2024-25 के अवार्ड टॉपर्स का सम्मान समारोह का आयोजन स्थान के निदेशक गिरधारी लाल गुर्जर की अध्यक्षता में श्री जगदीश प्रसाद बरूड़ और श्री शुभकरण व श्रीमती पुष्पा सैनी के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहने पर किया गया। सम्मान समारोह में ज्योति सैनी डॉक्टर ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार कक्षा 12वीं कला वर्ग में 96%, हैतल डॉक्टर ऑफ गीता समर कक्षा 12वीं में कला वर्ग में 91%, भावना सैनी कक्षा 12वीं कला वर्ग में 87%, पुनीत शर्मा श्री मनोज कुमार कक्षा 10वीं में 94%, कोमल प्रजापत पिता हनुमान प्रसाद कक्षा 10वीं में 87%, जतिन जांगड़ और अंकित मेघवाल सुरेंद्र कुमार 81% आने पर नवीनता बरोड पूनम सारण कवक सैनी और भावना सैनी व सोफिया व 5वीं में ग्रेड ए आने पर देव गुजर आदिल खान सूरज कुमार योगेश सैनी और दिव्या सैनी समीर नाजमीन आदि ने व नाजिम बानो को साफा माला पहनाकर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर सम्मान किया। मेरा नाम भावना सैनी है। मैं सरदार पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करती हूँ। मैंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण की है जिसमें मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसमें मेरे माता पिता व गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। मेरा नाम कोमल प्रजापत है। मैं कक्षा 10th की विद्यार्थी हूँ जिसमें मैंने 87% प्राप्त किए हैं और इसमें मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। मैंने बिना कोचिंग के बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और इसमें मेरे टीचर्स का सबसे बड़ा सपोर्ट है। इन्होंने मेरे हर क्वेश्चन हर डाउट को सॉल्व किया है और मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम देव गुजर है। मैं सरदार पटेल उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने इस बार 5th क्लास में 2024-25 में सभी सब्जेक्ट में ए ग्रेड प्राप्त की है और इसमें मेरे गुरुजनों तथा माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग है। उन्होंने मुझे एक बार बताई। नमिता है। मैं सरदार पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। यहाँ मैं कक्षा LKG UKG से पढ़ रही हूँ। अभी मैंने 2024-25 में कक्षा 8 का परीक्षा दी थी बोर्ड की। उसमें मेरे हर विषय में ए ग्रेड आई थी जिसका काम श्रेय मैं अपने माता पिता व गुरुजन अध्यापक को देना चाहूँगी। यहाँ का स्कूल में वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई की जाती है, हर डाउट क्लियर किया जाता है और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए सभी को थैंक यू। मेरा नाम ज्योति सैनी है। मैं सरदार पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे 6th क्लास से पढ़ाई कर रही हूँ। अभी बोर्ड रिजल्ट 2024-25 में मैंने 12वीं कक्षा में कला वर्ग में 95.40% प्राप्त किए हैं और जिसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। स्कूल में टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया और सभी डाउट क्लियर किए और टीचर्स यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं कि आपको यदि कुछ दिक्कत हो तो वो सॉल्व करवा देते हैं। तो इसका मेरे जीवन में बहुत अच्छा असर रहा है। तो मैं अपने इस
जो भी आज मैं हूँ तो मेरे टीचर्स और पेरेंट्स की वजह से हूँ, तो मैं उनको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू। भीलवाड़ा में सतत विकास हरियालो व पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में लगातार अग्रसर है। राजस्थान सरकार की दूरदर्शी योजना और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता से जिले में एक ओर जहां आधार संरचना का सशक्त विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हरित पहले भी गति पकड़ रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को पटेल नगर विस्तार योजना के अंतर्गत विकसित होने वाले महात्मा गांधी नगर वन व मानसरोवर झील के सौंदर्यकरण वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और समारोह विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक अशोक कोठारी और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में वंदे गंगा जल संरक्षण व जल अभियान के तहत जिला प्रशासन सहित समस्त विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के तहत नगर व्यास निकास द्वारा शुक्रवार सुबह स्मृति वन में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर को हरित और स्वच्छता बनाना व नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। आज जैसे कि आपको पता है, राजस्थान सरकार का जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत पूरे जिले को 32 लाख पौधे लगाने का टारगेट मिला है। उसके एवज में विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न डीएलओ द्वारा अलग अलग जगहों पर पौधारोपण करा गया है। आज हमारे स्मृति वन में भीलवाड़ा शहर में हमने करीब 100 पौधों का यहाँ पे प्लांटेशन करा गया है। विभिन्न आमजन के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा, स्टाफ के द्वारा यहाँ पे करा गया है। और यही इसी के एवज में हमने कल 5 जून को नगर वन की भी हमने स्थापना करी है, उसका भी काम स्टार्ट हो गया है। तो जैसे गवर्नमेंट की मंशा है कि हम राजस्थान को ग्रीन बनाए, हरित बनाए और जल संरक्षण करें, उसी के एवज में सारे कार्यक्रम करे जा रहे हैं। जो आपके नगर वन में मोटा 90,000 के करीब पौधे होंगे, इसमें पेड़ पौधे झाड़ियाँ सब मिला के हैं। मोटा खाली पौधे की प्लांट, बड़े जो पेड़ है उनकी बात करें 14,500 होंगे। भीलवाड़ा में यूआईटी की 8 योजनाओं में 3081 भूखंड पर होगा हर घर का सपना। यूआईटी में तो हेल्प डेस्क भी शुरुआत हो चुकी है। भीलवाड़ा के 8 बैंकों के सभी शाखा में आवेदन कर सकते हैं। सभी प्लॉट के लिए आवेदन बैंक की हर शाखा में है। प्रत्येक फॉर्म की कीमत 2,000 रुपये है और अंतिम तारीख 30 जून है। आवेदकों की सुविधा के लिए यूआईटी परिसर में हेल्प डेस्क के माध्यम से यहाँ तैनात कर्मचारी लोगों की किसी भी तरह की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। की जो स्कीम आई है, इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारे पास कॉल्स भी काफ़ी आ रहे हैं। हमारे जो कस्टमर सर्विस हैं उनके भी कॉल आ रहे हैं, जो नॉन कस्टमर हैं उनके भी कॉल्स आ रहे हैं। अभी तक अगर बात करें हम लोग, तो हमने टोटल मिला करके जो फॉर्म किए हैं करीब 650 के आसपास हमने फॉर्म निकाले हैं। और आज हमने और यूआईटी से फॉर्म्स इशू करवाए हैं। तो अब नेक्स्ट वीक में हम और उम्मीद कर रहे हैं अच्छा इसमें नंबर्स निकलेंगे और काफ़ी उत्साह है लोगों में यूआईटी की स्कीम को लेकर। लगातार यूआईटी का दौरा है, इसके तहत आज यूआईटी का अधिकारियों ने दौरा भी किया। आपके बैंक का क्या है? आज बस यही जानने के लिए दौरा किया है सर कि किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो हमने एक सेपरेट डेस्क भी लगा रखी है स्पेसिफिकली यूआईटी के जो प्लॉट्स हैं उसको लेकर के। तो एक डेस्क है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। लॉबी मैनेजमेंट के लिए हमारे स्टाफ भी जो है लॉबी बराबर मैनेज कर रहे हैं, ताकि भीड़ आ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने पूरे प्रबंध कर रखे हैं। हमारे कुछ स्टाफ और जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे हैं कस्टमर्स को। तो बिना किसी असुविधा के, मतलब कोई भी असुविधा कस्टमर्स को हो नहीं रही है और बहुत अच्छे से शांति से काम चल रहा है। शुभ नाम क्या पता आपको? श्रीकांत अपूर्वा। नगर विकास न्यास की योजनाओं में आम जनता के प्रति जो भूखंड आवंटन करवाने के लिए जो फार्म खरीदने का उत्साह है वो यहाँ चेक किया गया है। 2-3 दिन का रिकॉर्ड देखा गया है। लगभग सभी बैंकों में अच्छी खासी संख्या में जो आम जनता ने फार्म खरीदे हैं और उन्हें भरवाने की प्रक्रिया भी जारी है। सभी बैंकों में हेल्प डेस्क लगवाने की कार्रवाई को भी देखा गया है। यहाँ पर्टिकुलर और कौन से हमने दिए सभी बैंकों को? सभी बैंकों को अपने अपने बैंकों के पास सामने आम पब्लिक के लिए सहज दृश्य स्थान पर फ्लैक्स लगवाने के लिए भी कहा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इन योजनाओं के बारे में पता चले और वो फार्म खरीदने के लिए प्रेरित हो और अपना फार्म। यही कारण था कि आज आपने भीलवाड़ा के सभी बैंकों का दौरा करा? सभी बैंकों का दौरा किया है। सभी को सभी जगह से अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और अच्छी जानकारी मिली है। रोज कितने आवेदन जो है लगातार यहाँ से विक्रय हुए हैं इसके बारे में जानकारी मिली है। आगे भी दौरा किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा
प्रचार बैंकों के माध्यम से करवाया जाएगा, ताकि जो है आम जनता है उनको इन योजनाओं के बारे में और जो भूखंड आवंटन है उनकी प्रक्रिया के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति आवेदन करके भूखंड आवंटन का लाभ ले सके। आपका ताराचंद खेतावत, विधि परामर्शी, नगर विकास न्यास छिंदवाड़ा। तिमरी से खबर, जहां भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार के सहयोग से देश भर में 29 मई से 12 जून तक चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को तिमरी बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में शिविर का आयोजन रखा गया। कृषि अधिकारी घनश्याम सिंह सहायक और कृषि अधिकारी गोविंद, पर्यवेक्षक मोनिका, कृषि वैज्ञानिक पूजा प्रजापत ने बताया कि तिमरी में आयोजित शिविर में विकसित राजस्थान के लिए विकसित खेती व किसानों को समृद्ध करने के लिए जानकारी भी प्रदान की गई।